जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मधुबाला स्वामी है। मैं जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूँ। मधुबाला स्वामी सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं यहाँ वीडियो एडिट कर रही हूँ। नीचे से कुछ आवाज आए तो माफी चाहूंगी, नीचे के पोर्शन में काम चल रहा है। यहाँ पक्षियों को चलिए खाना वाना रखते हैं। तो पक्षी जो है चहचहाने लग जाते हैं सुबह सुबह, लेकिन हस्बैंड जी थोड़ा बहुत कुछ कैसरोल में रोटी वगैरह होती है तो वो रख देते हैं। नहीं उनको कुछ दिखता है तो वो इतने दिन तो पहले लड्डू रख रहे थे, अब लड्डू खत्म हो चुके हैं। उनको कुछ दिखता ही नहीं है कि क्या रखूं क्या रखूं। तो कभी रख देते हैं, कभी नहीं रखते हैं, कभी सूखा जो है सूखी चावल होते हैं ना वो ही रख देते हैं वो। लेकिन रखते जरूर है। चिड़िया क्या है सुबह सुबह ही आ जाती है। बाहर का मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है। ये देखिए, इस तरीके का मौसम हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ पर मैंने नीचे वाले भैया के लिए चाय बना दी है। 2 भैया हैं नीचे। और आज जो है ये स्टील के गिलास जो पहले वाले थे ना, जब पहले जो कारीगर काम करते थे वही वाले मैंने निकाल लिए हैं। ऊपर रखे हुए थे तो लेकर आ गए नीचे। ये थोड़े छोटे हैं भैया, और वो बोलते हैं कि थोड़ी जो है चाय वो कम पीते हैं शायद, तो थोड़ी कम है। मैं मेरे हिसाब से दे देती हूँ क्योंकि मैं कप भर के पीती हूँ। मेरे तो है ना ये जो इतना सा गिलास है ना, ये एक दाढ़ में ही चला जाए बोलते हैं ना, ऐसे कहावत है। तो मैं अपने जैसा ही सबको मानती हूँ कि हाँ मैं पीती हूँ भर के तो वो भी पियेंगे, लेकिन नहीं है ऐसा। वो खाना भी खाते हैं फिर दिन में। चलिए, वहां नीचे मैंने रख दी है चाय। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि चाय बनाकर मैं हस्बैंड जी को फोन कर देती हूँ तो वो कर देते हैं। यहाँ पर ये ड्रिंक बनाया है मैंने। ये वेट लॉस करने वाले के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, और जिनके पाइल्स और जिनको माइग्रेन या सिर दर्द होता है, एसिडिटी बनती है और पेट भारी भारी सा लगता है, उनके लिए ये ड्रिंक बहुत फायदेमंद है। और ये जो है ना हमारी इम्यूनिटी पावर भी बढ़ाता है, मतलब और तरावट देता है शरीर को। तो जो लोग भी ड्रिंक पसंद करते हैं ना, अगर पपीते का या केले का या हम किन्नू का ड्रिंक बनाते हैं ना, तो वो उसी टाइम उसमें बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं और वो तुरंत पीना पड़ता है। ये हम 20 से 25 दिन स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि लाइव करने के बाद कितना बिखेरा होता है। तो इस ड्रिंक में मैंने मूली गाजर बीटरूट का बनाया है, और वड़े बनाए हैं मूंग की दाल के। उसको कांजी वड़ा, यहाँ जयपुर का फेमस वड़ा है ये, जो कि यहाँ होली पर जयपुर में बनाया जाता है, कांजी वड़ा बोला जाता है। आप 2 दिन धूप में रख दीजिए, ड्रिंक तैयार हो जाता है। किसी भी टाइम इसको 1 गिलास भर के पी लीजिए। रात में मत पीजिएगा, खट्टा होता है ये। बनाने की विधि मैंने लाइव में बता दी है, बहुत सिंपल है। कई लोग इसमें बूंदी डालते हैं, कई लोग इसमें सब्जियां कट करके डालते हैं, हरी मिर्ची भी डालते हैं, कई जने बड़े डालते हैं। आपकी इच्छा, आपको इसमें क्या डालकर पीना है। और ये जो है ना इम्यूनिटी बूस्ट करता है गाइस, बहुत अच्छा ड्रिंक है। और डिटॉक्स करता है बॉडी को। यहाँ वो जो अभी बता क्लिप चल रही थी, वो ड्रेस वेयर करी है आज मैंने। और आज जो देखिए दाल बनाई है मैंने। यहाँ 7 तरह की दाल मिक्स बनाती हूँ मैं हमेशा। एक ही तरह की दाल में नहीं बनाती हूँ। जिस दिन चावल बनाने होते हैं तो साबुत मसूर और चावल बनाती हूँ, बाकी अरहर की दाल और चावल बनाती हूँ, बाकी और दिनों में मैं ये 7 मिक्स दाल बनाती हूँ। इससे क्या है, हमें प्रोटीन विटामिन भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। मेरी जो दाल होती है वो गाढ़ी गाढ़ी होती है, पानी इधर जा रहा है दाल इधर जा रही है, ऐसी दाल हम लोग नहीं खाते हैं। यहाँ हस्बैंड जी आ गए हैं और उनके मैंने खाना परोस दिया है। यहाँ पर जो वड़े मैंने बनाए थे ना, उसमें मिर्च मसाले थोड़े से भुरक के, क्योंकि उनको फीके लगेंगे, तो ऊपर से ही थोड़ी सी मैं मिर्ची डाल रही हूँ, नमक डाल रही हूँ हस्बैंड जी को खाने के लिए देने के लिए। आप चाहो तो इसमें प्याज हरी मिर्ची सभी चीज इस वड़ों में कट करके डाल सकते हो, लेकिन फिर वो है ना बदबू मारने लग जाते हैं, इस वजह से मैंने प्लेन बनाए थे। आपकी इच्छा है आपको कैसे बनाने। होली आ रही है, जल्दी से बना कर पीजिए। और मेरी मम्मी और नाना जी का ये फेवरेट ड्रिंक था। मेरे नाना जी अब नहीं है इस दुनिया में, भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। मम्मी पीती है, और मेरी मम्मी की बॉडी है ना एकदम फिट एंड फाइन रहती है, और कभी भी कब्ज की शिकायत नहीं होती मम्मी को, क्योंकि मेरी मम्मी ये पीती रहती है। जैसे ही खत्म होता है फिर दोबारा बना लेती है। यहाँ हस्बैंड जी खाना खा रहे हैं, उन्होंने बोला है कि 2 मिर्ची है ना सेक दे, हरी मिर्ची जो होती है वो सेकने के लिए मुझे बोला है। और नीचे काम चल रहा है गाइज, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल नहीं कर पाई थी तो अभी कर रही हूँ। कल मैं बहुत थक गई थी, चने तोड़ रही थी, जैसा कि आपने शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा कि मेरे हस्बैंड जी चने लेकर आए हैं, और जो चने वाला था ना उससे सारे ही चने लेकर आ गए। और करीबन ये 12 से 15 किलो चने हैं। तो इनको तोड़ूंगी और सेकूंगी, छीलूंगी कुछ को,
तो क्या क्या मैं रेसिपी शेयर करूंगी वो सब आपके साथ शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छे चने, इतने बड़े बड़े दाने निकल रहे हैं इसमें से, मैं खा भी रही हूँ। तो यहाँ मिर्ची पे क्या है, मैंने नमक डाल दिया है। वैसे तो मेरे हस्बैंड जी क्या है, मिर्ची को जहर बोलते हैं, लेकिन ये वाली मिर्ची उनकी फेवरेट है। तो तली हुई रखी है सामने, तेल में तली थी वो भी रखी है, लेकिन वो नहीं खा रहे हैं। वो बोल रहे हैं मेरे तो सेक दे, तो ठीक है। यहाँ हॉल में कुछ इस तरीके से बिखेरा रहता है हमारा हमेशा, क्योंकि घर हमारा छोटा है। यहाँ मैं चाय बना रही हूँ। मेरे पीछे बैक साइड में देखिए आपको थैलियां वगैरह दिख रही है। वो थैलियां गाइस, उसमें डोगी के बिस्किट है, गाय की रोटी है, इस तरीके से मैंने टांग रखी है। तो क्या है, वो हस्बैंड जी उठा के सुबह दूध लेने जाते हैं तो लेके चले जाते हैं। मैं इस तरीके से रखती हूँ। और देखिए बैक साइड में अभी क्या है, इसमें थोड़ा रेनोवेट होगा, इस पोर्शन में थोड़ी तोड़ा फोड़ी होगी, रसोई में करेक्शन होगा, थोड़ा अच्छा बनाऊंगी मैं, तब ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी क्या है, मेरी जो जितनी भी जो मॉड्यूलर किचन का फर्नीचर है ना, वो जंग आया हुआ है, तो वो निकलता नहीं है, इसलिए सामान क्या है मैं बाहर रखती हूँ। फिर मेरे से ना झुक के है ना, वो इतना निकाला नहीं जाता है, खिंचती नहीं है ड्रॉअर, इस वजह से मैं बाहर की तरफ ही टांग देती हूँ। और चलिए, यहाँ पर हस्बैंड जी अब जा रहे हैं और खाना वाना खा लिया है उन्होंने, वो जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ना उनको सी ऑफ करने आ गई, बाय बाय कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं अंदर। और वो चाय है ना, उसमें चीनी डालनी है, मेरी चाय मैंने निकाल ली है। यहाँ पर कमेड़ी बैठी है। मैं जैसे ही आई ना, ये खाना खा रही थी, और मैं जैसे ही आई उठ के तार पे बैठ गई। अब मैं जैसे ही अंदर जाऊंगी ना, ये फिर से जो है आ जाएगी। यहाँ हस्बैंड जी बैठे हुए हैं बाहर, और मैं उनको कह रही हूँ चाय बन गई है तो आ जाइए। तो उन्होंने क्या करा, ये देखिए हेलीकॉप्टर जा रहा है, कितना नीचे से जा रहा है, ये देखिए। और मैं उनको कह रही हूँ कि आ जाइए चाय ले लीजिए। तो उन्होंने क्या करा, भैया एक नए भैया आए हैं आज काम करने, उनको बोल दिया कि जा ऊपर से चाय ले आ। अब मैं ना, हस्बैंड जी ने क्या करा कि जिधर से गेट निकलते हैं ना, उधर से बाहर की तरफ से दोनों कुंदियां है ना लगा के चले गए। अब मैं उधर से कैसे निकलूं? तो जो हमारा बेडरूम है ना, उधर उधर जो गेट है ना, मैं उधर से गेट खोल रही थी, तो वो कुंदी भी अटकती है, खराब है वो। तो काफी देर तक जद्दोजहद करने के बाद वो कुंदी मुझसे खुली। तो है ना, पास में ही है ना वो भैया है ना खड़े थे, वो कान लगा के खड़े थे गेट के। शायद वो यूं सुन रहे थे गेट खुल किधर से रहा है, उधर से खुल रहा है कि उधर से खुल रहा है, शायद वो इसलिए खड़े थे। ओ राम, में ऐसी चौंकी, इतनी डरी कि पूरी धूज गई, पूरी कंपन होने लग गई, इतना तेज डरी मैं। ऐसे कभी हुआ नहीं ना कि गेट के चिपक के कोई खड़ा हो, और मैं जस्ट कुंडी खोल रही थी। और मेरा मोबाइल भी है ना, पीछे मैंने मोबाइल चालू कर रखा था, क्योंकि आपको पता है मैं ब्लॉग बनाती हूँ तो ऑब्वियसली मोबाइल मेरा चालू ही रहेगा। तो वो भैया के देखना, ये देखिए पैर आ रहे हैं ये देखिए पैर आ रहे हैं उनके, ये भैया थे वो। इतनी डरी, मैं सोची हस्बैंड जी आएंगे, हस्बैंड जी को बालकनी में से जाके मैंने आवाज भी दी थी, हमेशा फोन करती हूँ, मैंने आवाज दी, मैंने कहा चाय लेके चले जाओ। तो मैंने सोचा वो आएंगे, वो तो नीचे रुक गए, उन्होंने भैया को भेज दिया। तो आज कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जो मैं इतनी चौंक गई, इतनी डर गई, ऐसी धूजने लग गई जोरदार से। मैं तो, ऐसा होता है ना गाइस, आप लोगों के साथ भी कभी कभी होता होगा, हो जाता है ऐसा कभी कभी क्योंकि वो गेट के कान लगा के चिपक के खड़े थे चलिए, यहाँ पर बेटे ने रायता बनाया है, तो खुद ने उसने खा लिया है खाना, तो ये मेरे लिए रायता जो है मैंने कटोरी में निकाल लिया है, तो पियेंगे अभी थोड़ी देर बाद। यहाँ ये सारे बर्तन मेरे मच चुके हैं, पूरी स्लैब वगैरह सब सफाई हो गई है मेरी। और ये देखिए यहाँ पर मैं रायता ले आई हूँ, और आज ये मेरा खाना यही है। आप सभी को पता है कि मैं सुबह खाना नहीं खाती हूँ, खाने को स्किप कर देती हूँ, वेट लॉस जर्नी चल रही है अभी मेरी। तो खाना खाने से पहले भी मेरी दवाई होती है, और बीपी की गोली थी जो अभी दिखा रही थी आपको, तो वही लूंगी। अभी ये नीचे के पोर्शन का है, भैया काम कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ रसोई में ये एक खिड़की है, एक तो है एग्जास्ट की खिड़की और एक है ये खिड़की। हमने बिल्डर से बना हुआ मकान लिया था। अगर आपने इससे पहले जो व्लॉग मैंने डाला है कि क्या क्या नीचे काम चल रहा है, तो अगर आपने देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि मैंने ये भी बताया था, पूरा प्रॉपरली पूरा बताया था कि बिल्डर से बना हुआ हमने ये मकान रेडीमेड खरीदा था, जो कि नीचे का ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, ऊपर की 2 मंजिल हमने बाद में बनाई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये खिड़की अब जो है हमें हटानी है। तो यहाँ खिड़की के नीचे जो है ये दीवार तोड़ी है भैया ने,
ये देखिए हटा दिए पूरी दीवार, क्योंकि यहाँ पर हम गेट निकालेंगे पीछे की तरफ जाने के लिए, और जो रूम में गेट है पीछे जाने का उसको हम बंद करेंगे। सोचा तो अभी हाल फिलहाल यही है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, अगर मानस चेंज हो जाए तो शायद गेट को रख भी सकते हैं कमरे के उधर वाला, और नहीं भी रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम पीछे की तरफ जाने का गेट निकालेंगे रसोई में से, तो इधर गेट दे देंगे और एक साइड में स्लैब आ जाएगी। तो कुछ तरीके की इस तरीके की हमने प्लानिंग करी है, ताकि क्या है जो रूम है ना वो सेफ हो जाएगा। नहीं तो होता क्या है कि कोई सामान निकालना होता है ना पीछे की तरफ से, तो फिर रूम में से होकर जाना पड़ता है, तो बहुत डिस्टरबेंस होता है। फिर रूम में पलंग होता है उसको सरकाना पड़ता है, कोई सामान रखा हुआ हो वहां पर वो हटाना पड़ता है, बहुत डिस्टरबेंस होता है। तो इस वजह से क्या है, हमने सोचा है कि रूम को सेफ कर लिया जाए। स्टोर रूम के अंदर कर ही लिया था, जो मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में बता दिया है आपको। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए, ये जो लेटरिंग थी ना, इसका हमने यहाँ पर गेट फोड़ लिया है। ये देखिए, ये जो गेट हटा दिया है यहाँ पर, जो कि आपको दिखाया था कि चूहों ने मींगड़ियां कर रखी थी, वो वाला गेट हमने हटाया है। और ये देखिए पीछे एक स्टोर रूम था, उसको हमने अंदर से कर दिया है। इस गेट के लिए बोल रही हूँ मैं कि ये शायद बंद कर देंगे। इधर दीवार बनाई दी है, जो आपको इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने दिखाई दी थी। ये पीछे एक ईंट की चुनाई करी है, जो कि तिकोना मिटाने के लिए, मकान तिकोना है, और इस पाइप को ढकने के लिए ऊपर से जो पानी का निकासी का पाइप आ रहा है, ताकि इस पर प्लास्टर होके कलर हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ये पोर्शन है। यहाँ जब मैं नीचे रहा करती थी पहले, तो यहाँ मैं कपड़े धोया करती थी, अपनी वॉशिंग मशीन में यहीं पर रखती थी। पहले हाथ से धोती थी, फिर यहाँ पर नल का भी पॉइंट है, तो यहीं पर मैं वॉशिंग मशीन रखती थी, और कूलर भी इस यहीं पर रखा जाता था। जो रूम का कूलर था वो यहीं पर रखा जाता था। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पर फोड़ा है, और नाली इसलिए बनाई है कि ये पाइप चेंज होंगे सारे, और पूरे घर का जो जितनी भी टाइल्स है वो सारी हटेगी, टाइल्स हट के दोबारा लगेगी, क्योंकि फोड़ तोड़ करी है। तो ये देखिए रसोई की पूरी टाइल्स खराब हो गई है, तो खराब अब ऐसी टाइल्स तो हम रख नहीं सकते, तो नई टाइल्स यहाँ पर लगाई जाएगी। और गेट इस तरीके से हमने निकाल दिया है। खिड़की भी हटेगी है यहाँ से, खिड़की मैंने मना कर दिया, खिड़की क्या है गंदी होती है, और चिमनी लगा देंगे तो खिड़की की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो एग्जॉस्ट हो जाएगा, एक चिमनी हो जाएगी, जैसे मेरे ऊपर के पोर्शन में है। तो ये नाली इसलिए बनाई गई है क्योंकि पाइप सारे डैमेज हो गए हैं, पाइप सारे खराब हो गए हैं, पूरे खत्म हो गए हैं। तो नए सिरे से वापस से पाइपलाइन डलेगी, और बिजली की वायरिंग होगी सारी, इन्वर्टर का पॉइंट लगेगा सारा, एसी के पॉइंट लगेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये मकान जब देखिए छेड़ ही दिया है, तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग बनाएंगे। यहाँ देखिए हस्बैंड जी वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ से टाइल्स हटाई जा रही है, मार्बल लगा हुआ है शायद ये, और हमारे ऊपर के पोर्शन में हमने मकराना से मंगवा के मार्बल लगवाया था। और ये जो है ना बिल्डर का बना हुआ मकान है, तो सस्ता मार्बल यहाँ पर चेप रखा है मतलब बिल्कुल सस्ता मार्बल है, घटिया मार्बल यहाँ पर लगा रखा है बिल्कुल। अगर अपन पोछा वगैरह लगाते हैं ना, तो शाइनिंग नहीं होती बल्कि पीलापन हो जाता है। जैसे जैसे पोछा लगता है मार्बल, जैसे जैसे घिसता है तो पीलापन मतलब व्हाइटनेस खत्म बिल्कुल। और मकराने के मार्बल में हमारे ऊपर क्या है, जहां मैं रह रही हूँ जिस पोर्शन में, जैसे जैसे पोछा लगता है मार्बल एकदम चकाचक व्हाइट निकलता है। ये खासियत होती है मकराने के मार्बल की। और भी कई खासियत होती है मकराने के मार्बल की, जो कि हमने डायरेक्ट मकराना से मंगवाया था। अब ये देखिए यहाँ से सारी हम ये मार्बल वगैरह सारा हटा रहे हैं, और टाइल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे अभी सोचा नहीं है, कौन सा कलर लगाना है, क्या लगाना है, अभी कुछ ज्यादा इतना सोचा नहीं है। हाल फिलहाल तो है पाइप वगैरह। जब मैं ये वीडियो का एडिट कर रही हूँ, तब जो है हमारे पाइप भी डल चुके होंगे, ये नाली वगैरह ये भर चुकी होगी, और आगे जो है आगे के स्तर पे काम स्टार्ट हो गया होगा। जब मैं नीचे जाऊंगी तो मैं वीडियो बना के लाऊंगी। हस्बैंड जी अगर मुझे जो वीडियो देंगे वो मैं आपके साथ प्रॉपरली शेयर करूंगी। देखिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है, कोई चोरी नहीं है, जो काम हो रहा है वो हम दिखा रहे हैं। तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे क्लिप आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। कुछ इस तरीके की रसोई थी ये। यहाँ पर ही बोरिंग का पॉइंट भी था हमारे, जो कि यहाँ प्लग लगा हुआ था। और ये इस तरीके से यहाँ पर सारी टाइल्स वगैरह मार्बल वगैरह हटा दिया है। ये रसोई में से बाहर निकलते तो ये होल है, और यहाँ पर मेरी पूरी पोर्शन में मेरी क्लासें चला करती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया है। दादू ट्यूशन पॉइंट के नाम से मेरी इंग्लिश और हिंदी की 12th तक की क्लासें चलती थी।
और यहाँ पर जो है पार्लर था। पार्लर मेरा बिल्कुल निशुल्क, मधु मेहंदी क्लासेस चलती थी, सिलाई कढ़ाई बुनाई और हैंडीक्राफ्ट के आइटम, ये सब मेरी क्लासेस बिल्कुल निशुल्क चला करती थी। यहाँ पर पूरा सोशल वर्क का काम में, हाँ नीचे के पोर्शन मुझे पूरा मेरे हस्बैंड ने मुझे दे दिया था, तो पूरे में क्लासेस मेरी चला करती थी पीछे से लेके आगे तक। तो यहाँ पर जो है ना, अब जो है ये देखिए, इधर 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 सब तरफ तोड़ा फोड़ी हो रही है। जो सामने मैंने आपको फ्रंट दिखाया था ना, जिस दीवार पे फफूंद आ रही है और उधर की तरफ अभी तोड़ा फोड़ी बाकी है, लेकिन उस दीवार को हम लास्ट में बाद में छेड़ेंगे। जो ये मंदिर लग रहा है ना उधर की साइड का, पहले इधर का पूरा मजबूत और अच्छे से कर ले, उसके बाद में उधर करेंगे। और जब मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ तब तक काम हो भी चुका होगा। तो चलिए, यहाँ पर डे बाई डे जैसे जैसे क्लिप शेयर करते हैं हस्बैंड जी, मैं डेट मेंशन कर दूंगी है किस डेट का जो है ये व्लॉग है। यहाँ भैया ये मशीन से इस तरीके से कर रहे हैं। मशीन से करने से क्या है, मेरा आज जब से हमारे काम स्टार्ट हुआ है ना, तो मेरे जो है सिर दर्द की शिकायत बहुत ज्यादा है, तो मैं रोज एक गोली खाती हूँ। लेकिन अब जो है थोड़ी शांति मिल गई है, क्योंकि अब जो है इतना जो है ये तोड़ा फोड़ी का काम नहीं होगा। यहाँ एक ईंट की टाटी हो ही गई है। और ये कमरा है अंदर वाला, तो ये कमरा भी ये देखिए, यहाँ पर ये अंदर ले लिया स्टोर रूम का गेट जो मैंने आपको बताया है। तो यहाँ गेट लग जाएगा और ये बाहर निकलते ये होल आ गया। रसोई में से बाहर निकलते तो भी होल आता है, और पीछे के रूम में से जब बाहर आते हैं तो भी होल आता है, और आगे का छोटे रूम में से बाहर आते तब भी होल आता है। तो कुछ इस तरीके का नीचे का मकान है, लंबा लंबा है, 96 गज का मकान है, थोड़ा हमारे छोटा पड़ता है। 3 मंजिल मकान तो है, लेकिन गाइज ऊपर नीचे जाने में क्या है, फिर घुटनों में दर्द और पैरों में दर्द होता है। तो मुझे तो इसी मंजिल में एक कमरा ज्यादा चाहिए था। तो 3 कमरे अगर इस पोर्शन में होते और ये 150 गज का मकान होता ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता। लेकिन बच्चे बड़े हो गए तब मकान की कमी हमें खल रही है कमरे की, लेकिन जब बच्चे छोटे थे तो यही मकान हमें बड़ा लगा करता था। तो छोटे बच्चों में फिर पार पड़ जाती है, एक ही कमरे में भी पार पड़ जाती। मैं तो एक कमरे में जो है किराए के मकान में, रेंट के मकान में 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब मैं 2 रेंट के मकान चेंज करके फिर 3 मकान चेंज किए थे। फर्स्ट बार जो है खजाने वाले के रास्ते में गई थी, उसके बाद में इधर त्रिवेणी नगर के एरिया में मैं 2 मकान चेंज करके वहां पर रही हूँ। फिर हमने पूरा पोर्शन ही ले लिया था, 2 कमरा, हॉल, लेट, बाथ, तो इस तरीके से पूरा पोर्शन लिया था हमने। लेकिन जब फर्स्ट बार गई थी खजाने वाले के रास्ते में, तो वहां एक ही रूम था और लेट बाथ था, एक गैलरी भी थी। यहाँ अब मैं नीचे जा रही हूँ, शाम का टाइम है। ये जो क्लिप जो पहले दी है वो हस्बैंड जी ने दी थी बनाकर। अब मैं खुद नीचे जा रही हूँ देखने के लिए कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो चलिए चलते हैं हस्बैंड जी के पास। और नीचे जो भी वीडियो, यहाँ पर एसी का जो पंखा होता है ना वो रखा हुआ है, क्योंकि 2 एसी अभी हमारे खुले हुए रखे हैं। एक तो पापा जी के रूम का और एक जो है हमारे खुद के बेडरूम का, वो भी एसी लगना अभी बाकी है। तो 2 एसी रखे हुए हैं। तो ये नीचे पंखा रखा हुआ है, एसी तो ऊपर वाले पोर्शन में रखा हुआ है। धीरे धीरे ये देखिए, हस्बैंड जी जो वीडियो बनाते हैं वो कैमरा जो है वो अभी बनाना ही सीख रहे हैं, तो वो जल्दी जल्दी कैमरा घुमा देते हैं, और मुझे जो है ये चीज पता है। तो इस तरीके से कुछ हमारी रसोई दिख रही है, ये देखिए। और चलिए गाइस, जैसा भी है मेरे सपनों का घर है यह, और अच्छा हो जाएगा बनने के बाद। पता भी नहीं चलेगा, जब ये बन जाएगा तब पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या काम हमने करवाया है। ये तो ये वीडियो क्लिप अगर बन जाती है ना, तो रहती है, यादें रहती है कि हाँ हमने ये काम करवाया है। और यूट्यूब से कोई डिलीट नहीं होता है। यूट्यूब में एक बार कोई वीडियो अपलोड हो जाता है ना, वो कभी भी डिलीट नहीं होता है, वो वहां पर बना रहता है। जब तक मैं डिलीट नहीं करूंगी वो डिलीट नहीं होता है। तो कुछ इस तरीके का है, ये देखिए। पूरा डिटेल में मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर फोड़ा तोड़ी हुई है, कहाँ पर नाली निकाली है, क्यों निकाली है, बिना बात के नहीं निकाली है, बिना बात के तोड़ा फोड़ी नहीं हुई है। और रही बात, देखिए काम करते तो आवाज तो होती है, मुझे भी डिस्टर्ब होता है, मेरे सिर में दर्द होता है, लेकिन आसपास में कहीं पर किसी के काम चलता है तो फिर हम कुछ कह नहीं पाते, वहां पर भी तो काम चलता है ना गाइस। ये देखिए यहाँ पर कॉकरोच देखिए कितना झुंड बैठा हुआ है, ये देखिए। और हमने ना, हमारे जो अगल बगल के पड़ोसी है ना, सबसे पहले जब काम स्टार्ट करा था तो पहले मेरे हस्बैंड ने परमिशन ली थी
फ़ोन करके पड़ोस में पूछना, देखिए गाइज़, चाहे कुछ भी हो जाए पूछना ज़रूरी है। ये हमारा जो है ना एक दायित्व बनता है कि आस-पास में जो रहते हैं हमारे अगल-बगल वाले पड़ोसी, उनको फ़ोन करके हमने पूछा था कि अब हम थोड़ा मतलब बोल दिया था उनको कि थोड़ा डिस्टर्बेंस होगा, काम स्टार्ट करवा रहे हैं, थोड़ा रेनोवेट होगा, थोड़ा और काम होगा छोटा-मोटा, तो वो करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये होना ही चाहिए इतना तो कि हाँ, पूछ कर फिर काम काम हमारा ही है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, मकान हमारा ही है, पूछने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये क्वेश्चन होगा, लेकिन नहीं, ये हमारा कर्तव्य बनता है कि आस-पास में पूछ कर फिर मकान का काम स्टार्ट करवाना चाहिए, है ना? ताकि जो है देखिए, इससे होता क्या है कि एक तो एकदम से आवाज़ होती है तो कोई घबराए ना, डरे ना, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक क्या है, पहले से पता रहता है ना, तो कि हाँ, काम चल रहा है। ऐसा होता है गाइज़, मेरे साथ भी होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। कभी-कभी अचानक कहीं से एकदम से आवाज़ आती है ना, तो मैं तो डर ही जाती हूँ। तो ऐसा होता है। तो ये कुछ इस तरीके का हो रहा है, हस्बैंड जी बता रहे हैं और नीचे जाके मेरे को रोज़ बोलते हैं, "चल नीचे चल, चल नीचे चल, मुझे नक्शा बता, कहाँ पे क्या करवाना है, कैसे करवाना है, कौन-सा मार्बल लगवाना है, कितनी स्लैब करवानी है, लंबाई कितनी रखवानी है, एल आकार में स्लैब रखवानी है या यू आकार में रखवानी है, कैसे रखवानी है बता।" तो यहाँ नाप-जोख करके बता रहे हैं, वो मुझे नाप रहे हैं कि कितना लेना है स्लैब, क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो पूछते मेरे से पूछेंगे ज़रूर, लेकिन करेंगे वो मन का ही, है ना? वो केवल मेरे से पूछते हैं कि हाँ, इससे पूछ लिया जाए। होता है ना सभी के घरों में कि पत्नी को नाराज़ नहीं किया जाता है, लेकिन काम जो है लास्ट में हस्बैंड जी ही अपने हिसाब से ही करवाएँगे। तो यहाँ वो नाप-वाप के बता रहे हैं कि गेट इधर से निकलेगा, इधर से होगा, इधर से होगा। और चलिए, ये यहाँ पर इस तरीके का है कुछ पीछे का। पीछे मैं पहले कपड़े धोया करती थी। मेरे बच्चे खेला खेला करते थे। पहले मैं व्लॉग नहीं बनाती थी, जब की बात है, बच्चे बहुत छोटे थे तब। और ये कुछ इस तरीके का पोर्शन है पूरा। हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं, नाप रहे हैं, बोल रहे हैं गेट कहाँ रखूँ इसका, और इस साइड में जहाँ खिड़की है जिधर गेट रखना है या इस साइड में रखना है, स्लैब किस साइड में, किस दिशा में लगानी है। मैंने बोल दिया, मैंने कहा आपका जिधर वास्तु बैठे उस साइड में आप गेट और जो भी लगाना है वो लगाइए, आपका वास्तु जिधर बैठ रहा है देख लीजिए। ये है ना, ये जो है ना चम्मच स्टैंड, ये मैं फर्स्ट टाइम जब इस मकान में आई थी ना, तब खरीद कर लेकर आई थी। तो मुझे याद है, यहाँ पर क्या है, पहले मंडी लगा करती थी हमारे इधर, तो यहीं से मैं खरीद कर लेकर आई थी, या फिर शायद हस्बैंड जी लेकर आए थे। तो वो वहाँ पड़ा था ना, ये रसोई में लगा हुआ था, तो मुझे याद आ गई। तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। वो सामने जो है ना, वो अलमारी है, वो ढकी हुई रखी हुई है। और नीचे से आवाज़ आए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि नीचे के मकान में हमारे काम चल रहा है, तो वो लोग बात करते हैं ना, तो आवाज़ आती है। हस्बैंड जी भी नीचे ही है, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं जो है वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर और अपना जो और काम है वो करते हैं। नीचे भैया और मेरे हस्बैंड वगैरह बात कर रहे हैं, तो वो आवाज़ जाए तो सॉरी, क्योंकि और कोई टाइम मुझे मिला नहीं। और शाम तक 6 बजे तक भैया होते हैं, तो उस टाइम में वीडियो एडिट नहीं कर पाती हूँ। और बाद में जो है मैं घर के काम में लग जाती हूँ, फिर हस्बैंड जी आ जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ, और लंबे-लंबे अभी आजकल व्लॉग है मेरे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आजकल जो चल रहा है टाइटल, और जो चटोरी रजनी जी के बारे में जो बातें हो रही है कि फिर उनके वीडियो, शॉर्ट वीडियो कैसे आ रहे हैं उनके चैनल पर। अरे भाई, उनकी टीम है। यूट्यूब, जो बड़े-बड़े क्रिएटर होते हैं, बड़े-बड़े यूट्यूबर होते हैं, वो अपना यूट्यूब अकाउंट खुद हैंडल नहीं करते हैं। उनका अकाउंट कोई और हैंडल करता है। वो टीम रखते हैं अपनी, वो टीम हैंडल करती है। तो टीम के थ्रू वो वीडियो आ रहे हैं। वीडियो पहले से बने हुए होते हैं। जैसे मैं कहीं जा रही हूँ, मेरे पास 10-15 वीडियो है, तो मैं उसको वन बाय वन डालती रहूँगी, चाहे मैं कहीं पर भी हूँ। तो वीडियो उनके जो है टीम है, यूट्यूब की जो टीम है उनकी, जो उन्होंने वहाँ हायर कर रखी है टीम, उनको वो फीस देते होंगे, सैलरी देते होंगे, जो हायर कर रखी है, वो टीम ही उनका अकाउंट संभाल रही है, उनका यूट्यूब अकाउंट संभाल रही है। बड़े-बड़े क्रिएटर को के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो अपने वीडियोस बनाते हैं और बस एडिटिंग भी टीम करती है। वीडियो की एडिटिंग, जैसे वॉइस ओवर अभी मैं दे रही हूँ, मैं बोल रही हूँ वीडियो के अंदर, ये सब कुछ बड़े-बड़े क्रिएटर, क्योंकि उनकी गाइस, आप कम मत समझिएगा, यूट्यूब की कमाई लाखों करोड़ों में होती है।
तो वो जो है उनकी टीम ही शॉर्ट वीडियो डाल रही है ना? और जो भी उनके चैनल से जो भी पता चलेगा, जो उनके चैनल से ही पता चलेगा, आप जाके कर सकते हो। मुझे कमेंट कर रहे हो आप आलतू-फालतू, आपको शर्म नहीं आती है? इतनी घटिया सोच है आप लोगों की, एक बच्चे की मौत पे भी आप जो है अपना चेक कैश कर रहे हो, है ना? ऐसे बोला जाता है ना? मतलब इतने थंबनेल, व्यू, टाइटल, व्यू के लिए आप इतना थंबनेल और टाइटल इतने गंदे-गंदे गिरे हुए डाल रहे हो कि शर्म आने वाली बात है कि व्यू आ जाए, डॉलर कमा ले तो पैसे आ जाएँ। हे भगवान! यहाँ पर नीचे जो मैं जा रही हूँ, तो मैं यहाँ थंबनेल की एक फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, तो बस वही मैंने वीडियो और थंबनेल ले लिया है। तो चलिए चलते हैं ऊपर। और सुबह जब मैं लाइव करती हूँ तो दूसरी गाउन पहने रहती हूँ, वो नई होती है, तो मुझसे क्या है उसमें मेरा शरीर थोड़ा मोटा है, बीमारियाँ ज़्यादा है, तो मुझे डॉक्टर ने भी मना कर रखा है और कंधे में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे, तो मैं सूती गाउन पहनती हूँ कॉटन की। तो मैं फिर चेंज कर लेती हूँ। कंधे में प्रॉब्लम है तो फिर मेरा कंधा दुखने लग जाता है टाइट कपड़े पहनने से, तो मैं ढीले-ढाले कपड़े पहनती हूँ। तो लाइव के टाइम कुछ और पहन लेती हूँ, फिर बाद में अगर मुझे जब तक मुझसे सहन होता है तब तक तो पहने रखती हूँ उस कपड़े को, नहीं तो बाद में फिर चेंज कर लेती हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर, और ऊपर आ गई हूँ मैं। अब मैं जो मेरा बचा हुआ काम है वो करूँगी। लंबा व्लॉग वीडियो है, लेकिन आपको पूरा-पूरा बता दिया है नीचे कि क्या-क्या काम हो गया है और क्या करवा रहे हैं। आज का टाइटल थंबनेल यही रहेगा, क्या काम है और क्या करवा रहे हैं। चलिए, इधर भजन चल रहे थे मेरे, इधर मिर्ची सेकने के लिए बोला है हस्बैंड जी ने, तो मैं मिर्ची सेक रही हूँ। ये वाली मिर्ची बिल्कुल चरकी नहीं होती गाइस, इतनी टेस्टी होती है, इतनी यम्मी होती है और बिल्कुल चरकी नहीं होती है। नहीं तो मेरे हस्बैंड जो है ना मिर्ची नहीं खाते हैं। तो चलिए यहाँ करारी-करारी रोटियाँ सेक रही हूँ। कितनी फूली-फूली रोटियाँ बन रही है ना, और चोकर सहित आटे की मैं रोटियाँ बनाती हूँ। वेट लॉस जर्नी मेरी अभी चल रही है और मैं मेरा जो वेट लॉस का जो तरीका है वो सभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन दिनों में। वेट लॉस में जो है हमें क्या-क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ देखिए ये जो है मैंने अपनी थाली सर्व करी है, तो यहाँ मक्की का ढोकला है उसको मैंने गरम किया है। मटर, गाजर, गोभी वाला मक्की का ढोकला है, ये देखिए। यम्मी यम्मी, ये लाइव करके आज मैंने बनाया था और लाइव में मैंने पूरी इसकी वो बताई है कि कैसे बनाया है। और मक्की, ज्वार, बाजरा ये सब है ना, डॉक्टर खाने के लिए बोलता है मोटा अनाज, तो ये वेजिटेबल ढोकला है।